हेलो एवरीवन। सो ये जो बुक है ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए है। तो इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड लेबर लॉज दिए गए हैं, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक काम आते हैं। ये उसकी सिलेबस के ऊपर ही बनाई गई है। तो ये अमन शर्मा सर ने बनाई है और जो इसकी पब्लिकेशन है वो दिशा पब्लिकेशन है। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है 175 रुपीज़ में। तो अगर आप इस बुक में बात करें कि इसमें है क्या क्या, तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये थिकनेस में आई है ये काफ़ी कम है अगर थिकनेस वाइज जाए तो। अब इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है उसमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जितनी भी चीज़ें अकाउंटिंग के बारे में वो शॉर्ट नोट्स में बताई गई हैं और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देन सेकेंड यूनिट है जो लेबर लॉज के ऊपर है। तो लेबर लॉज का सारा इंट्रोडक्शन और जितने भी 4 लेबर लॉज हैं जो 2019-20 में आए हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। उसके बाद जो थर्ड यूनिट में है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद है इसमें इंश्योरेंस। एंड देन यूनिट 5 है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट में इसकी लिस्ट ऑफ लेबर लॉज दी गई हैं। जितने भी लेबर लॉज हैं आप देख सकते हैं इसमें, ये सारे इन्होंने दिए हैं, 42 तक हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज से यूनिट फर्स्ट शुरू हो रही है जिसमें है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस पर हर चैप्टर के बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें पीवाईक्यूज भी मतलब इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं और उनके आंसर भी इन्होंने साथ में दिए हुए हैं। तो ये हर चैप्टर के बाद है ऐसा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में भी इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज है, उसमें भी ऐसी चैप्टर वाइज सब कुछ है। और फिर हर एक चैप्टर के बाद उसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं, और एक्सरसाइज में जो पीवाईक्यूज आए हैं वो भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। देन इन्होंने बीच में इसमें कुछ माइंड मैप्स दिए गए हैं, जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक 1936 है, ऐसे जो एक के बाद एक ईयर में जैसे 36, 48, 65 ऐसे दिए हुए हैं। तो ये सब आपको माइंड मैप्स में मिल जाएंगे। ये सब माइंड मैप्स ऐसे बना के दिए हुए हैं तो आपको रिवीजन के टाइम पे इसमें आसानी हो जाएगी आराम से। ये सब उसके बाद यूनिट थर्ड में इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उसमें भी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे लास्ट में पढ़ने के बाद, और शॉर्ट डेफिनेशंस दी हुई हैं, कुछ चीज़ों की आराम से समझाया गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। देन उसके बाद फोर्थ यूनिट है जिसमें है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में भी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें आके आपको मिल जाएंगी। उसके बाद लास्ट में मतलब लास्ट से थोड़ा पहले इंपॉर्टेंट डाउट्स एंड सॉल्यूशन है, जैसे कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है, लेबर ब्यूरो क्या है। कई बार इसमें चीज़ें कंफ्यूज हो जाता है तो इसमें ये सब दिया गया है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपके दिए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए गए हैं। 115 क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ। तो 120 क्वेश्चन है और उसमें हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आपके पास तैयारी करने के लिए टाइम कम है तो आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रिवीजन पर्पज से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्वेश्चन साथ में दिए गए हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कोई और बुक भी रेफर कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे से सारा एक एक चीज़ दी गई है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम में कर रहे हैं तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, और ये प्राइस के हिसाब से सही भी है इसमें मटीरियल।